हरियाणा के दंगल में किसका होगा मंगल? सियासी दांवपेच में कौन किसको देगा पटखनी? बीजेपी की होगी वापसी या फिर इस बार कांग्रेस की बाजी? लोकसभा में मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद अब विधानसभा में फाइनली मुकाबले की तैयारी पूरी हो चुकी है। हरियाणा के चुनावी समर में भाजपा 90, कांग्रेस 88, आप 89, जेजेपी 78 और आईएनएलडी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख थी, लेकिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अंतिम समय तक होता रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला जोरदार देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों के सीधे मैदान में आने से और परिवार के खाते में कुछ सीट जाने से कई सीट हॉट सीट बनती दिख रही हैं। विधानसभा के लाडवा सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मैदान में होने से यह सीट महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मेवा सिंह को चुनावी समर में उतारा है। हरियाणा के जुलाना सीट से विनेश फोगाट को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस ने इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर भरोसा जताते हुए अंबाला कैंट से टिकट दिया है, तो वहीं आदमपुर से पूर्व सीएम चौधरी के पोते भव्य बिश्नोई पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी संपाला किलोई सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस ने कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। सीटों पर आपसी सहमति नहीं होने पर भले ही कांग्रेस और आप की बात नहीं बनी हो, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होने के चलते अब हरियाणा का मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। लेकिन मुकाबला अब भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन आप प्रत्याशियों के मैदान में होने से नुकसान कांग्रेस का होता दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा में कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत सके तो कांग्रेस को कमजोर करने का तो काम करेंगे ही। आंकड़ों की बात करें तो राज्य की 1/3 सीटों के नतीजे सत्ता का रास्ता तय करते हैं। 90 सीटों में करीब 32 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम रहता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन 32 सीटों में 15 सीटों पर सफलता मिली थी। ऐसे में बीजेपी अगर इन सीटों पर अपना प्रदर्शन मजबूत करती है तो पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए यह आसान नहीं होने वाला। पिछले चुनाव की भांति इस बार भी वोटों में बंटवारा पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कांग्रेस ने विरोधी वोटों को समेटने के लिए आपसे गठबंधन की पूरी कोशिश की, लेकिन सीटों पर असहमति के कारण बात नहीं बनी। नतीजा हुआ कि सभी 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सीधे मुकाबले की गुंजाइश को खत्म करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन पिछले चुनाव में आपने जिस वोट बैंक के कारण कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत और हार का अंतर बढ़ा दिया था, उस वोट बैंक पर जेजेपी एएसपी गठबंधन और आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन की नज़र है। आंकड़ों में समझे तो हरियाणा में लगभग 19.35% अनुसूचित जाति की आबादी है और 17 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। मतलब कि हरियाणा में जिस वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार समझती है वो उसके अब कई दावेदार हैं। मतलब कि हरियाणा में जिस वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार समझती है, अब उसके कई दावेदार हैं।